ओम शांति। आज बाबा की 11/7/1971 के बाबा के महावाक्य हैं। महावाक्य आज का टाइटल विशेष विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। जब भी हम आत्मिक यात्रा पर हैं, आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, तो उस जीवन का लक्ष्य ही क्या होता है? जब आपके अंदर आध्यात्मिकता जागृत होती है तो फिर आपके द्वारा विश्व का कल्याण होने लगता है। आप विश्व सेवाधारी बन जाते हैं। लेकिन वो संपूर्ण आध्यात्मिकता, वो जागृति, बाबा कहते हैं वो कैसे आएगी, वो क्या धारणाएं करें कि हमारे अंदर वो संपूर्ण जागृति, वो आत्मिक स्मृति सदा निरंतर बनी रहे। और बाबा कहते हैं फिर विश्व कल्याणकारी बने आप। सारे विश्व की आत्माओं का, हर एक आत्मा के प्रति आपकी भावना केवल सेवा की हो। तो आज बाबा वो मुख्य धारणाएं बता रहे हैं। वो दो धारणाएं क्या बताई बाबा ने कि एक तो रुहाब और दूसरा बाबा ने कहा रहम दिल। जब ये कॉम्बिनेशन, ये दो धारणाएं आपके अंदर आएगी तो बाबा कहते हैं फिर संपूर्ण जागृति होगी और विश्व की आत्माओं का कल्याण आपके द्वारा होने लगेगा। केवल एक भावना नहीं चाहिए। अगर दुनिया में भी हम देखें, अनेक एनजीओज हैं, या तो रहम दिल की भावना होती है लेकिन रुहाब नहीं है, रूहानियत नहीं है। और कई संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं हम देखते हैं तो रुहाब उनके अंदर होता है, लेकिन जो है रहम दिल की भावना का कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती है। लेकिन जिसमें संपूर्ण जागृति आती है, जो बड़े बड़े पोजीशंस पर बैठे हैं, जिनकी एक झलक को देखने के लिए अनेक आत्माएं भक्तों के रूप में खड़ी होती हैं, वो आत्माएं क्या हैं? उनमें रहम दिल की भावना भी होती है। तो बाबा कहते हैं ये मुख्य धारणाएं दो आवश्यक हैं, और बाबा आज इसको क्लियर करेंगे कि रुहाब क्या है और रहम दिल क्या है, और दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है। केवल रुहाब से सेवा क्यों नहीं हो सकती और केवल रहम दिल से सेवा क्यों नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहें? 1971 11 जुलाई बाबा के सम्मुख गुजरात का संगठन आया हुआ था। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कौन सा संगठन आपको कहें? गुजरात का संगठन? अपने को गुजरात का तो नहीं समझते हो? बच्चे गुजरात से थे तो बाबा उनको बोलते हैं कि अपने को गुजरात का तो नहीं समझते हो, क्योंकि हमें स्टेट का भी नशा हो जाता है ना। हम पंजाब के हैं, हम हरियाणा के हैं जी, तो हम गुजरात के हैं जी। तो बाबा उनसे पूछते हैं कहीं अपने को ऐसा तो नहीं समझते हम गुजराती हैं? तो बाबा कहते हैं जैसे बाप बेहद का मालिक है, क्योंकि जो छोटी छोटी हमने रिलीजन, कास्ट, स्टेट, ये सब कुछ जो है, नेशनैलिटी, ये हमने लेबल्स लगा लिए हैं। बाबा हर लेयर को हमारे ऊपर से उतारना चाहता है, और जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है उसको बाबा उसकी स्मृति दिलाता है, उसकी जागृति दिलाता है, निरंतर दिलाता है। जब देखते हैं बाबा कि बच्चों के अंदर कोई ना कोई लेबल, कोई ना कोई, कहते हैं कि अपने को ऐसा तो नहीं समझते कि हम गुजरात के हैं, इस संगठन के हैं। जैसे बाप बेहद का मालिक है वैसे भले कहाँ भी निमित्त बने हुए हो। देखो कितना गौर करा रहे हैं बाबा कि कहाँ भी निमित्त बने हुए हो। इस विश्व में आप गेस्ट हो, मेहमान हो, आप निमित्त हो, सेवा अर्थ हो, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, तो आपको कहीं ना कहीं स्थान दिया हुआ है। केवल आप निमित्त हो, करण करावन हार, कल भी कहा ना बाबा, बैकबोन है, करण करावन हार है। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाबा क्या है? बेहद का मालिक है। एक एक बच्चे के बारे में सोचते हैं। बाबा कोई गुजरात के नहीं है, पंजाब के नहीं है, इंडिया के नहीं है। बाबा विश्व की हर आत्मा का पिता है। और बाबा ये स्मृति दिला रहे हैं कि अगर मैं बेहद का पिता हूँ, बेहद का मालिक हूँ, तो तुम मेरी संतान हो। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी दृष्टि बेहद में होनी चाहिए। बाबा कहते हैं लेकिन हो तो विश्व कल्याणकारी, भले कहाँ भी निमित्त बने हो। दृष्टि और वृत्ति
दृष्टि और वृत्ति अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी की भावना सदैव रहती है। बाबा कहते हैं कि गुजरात के कल्याण की भावना रहती है। सारे विश्व की आत्माओं के बारे में सोचते हो या केवल जहां निमित्त बने हो, केवल उस स्थान के बारे में सोचते हो? गुजरात में रहते लक्ष्य तो विश्व का रहता है ना। भले गुजरात में रहो, चाहे हरियाणा में रहो, चाहे पंजाब में रहो, चाहे दिल्ली रहो, कहीं भी रहो, बुद्धि बेहद में हो, सारे विश्व के लिए हो। तो बाबा कहते हैं बेहद के सर्विस में होना स्मृति दिला रहे हैं। यह तो निमित्त ड्यूटी दी हुई है, वह निमित्त बन करके बजा रहे हो। लेकिन नशा क्या रहता है? वर्णन तो यही करते हो ना, हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व का परिवर्तन करना है। जो भी सर्विस करते हो वह सर्विस के साधन बनाते हो। बच्चे अनेक प्लान करते हैं बाबा की प्रत्यक्षता के लिए, बाबा का मैसेज जन जन को देना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो हैं बहुत सर्विस के साधन भी बनाते हैं। तो उसमें भी शब्द तो विश्व का लिखते हो ना। क्या लिखते हैं? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं विश्व का नव निर्माण करने वाले हो। विश्व का परिवर्तन होता जाता है, आवाज एक जगह किया जाता है। कल गुजरात में कर रहे हैं, आवाज तो एक स्थान पर कर रहे हैं, लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। इसलिए बाबा माउंट आबू में जब स्थापना हुई तो वहां पर आवाज हुआ ना, लेकिन वहां की आवाज सारे विश्व में पहुंच गई। तो बाबा कहते हैं तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक है, जिससे हद में रहते भी बेहद का कल्याणकारी बन सकते हैं। अगर वह धारणा ना रहे तो उनका आवाज, उनकी दृष्टि बेहद विश्व के तरफ नहीं पहुंच सकती। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए दो धारणाएं कौन सी हैं? आप किन दो धारणाओं के आधार पर विश्व के कल्याण का कर्तव्य कर रही हो? विश्व कल्याण की जो शुभ भावना है उसका प्रत्यक्ष फल तो जरूर मिलता है। भावना का फल तो भक्ति मार्ग में भी मिलता है ना। बाबा भगवान जो है वो भावना का भाड़ा भी देते हैं, है ना। किसको देते हैं? जो भक्ति करते हैं, था भक्ति करते हैं, व्रत रखते हैं, नौधा भक्ति करते हैं। तो बाबा कहते हैं जरूर फल भी मिलता है, लेकिन वह फल क्या होता है? अल्पकाल के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर सदा काल के लिए है। उस प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए मुख्य दो धारणाएं कौन सी हैं? यहाँ सदा काल के लिए कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपके संस्कार डेवलप हो रहे हैं और वो आपके सदा साथ रहेंगे। अविनाशी दिव्यता आप भर रहे हो। भल सत्युग तक रहेगी, लेकिन कुछ लॉस भी होगा, फिर भी कुछ ना कुछ संस्कार आपके 84 तक लास्ट तक रहते हैं। और यही कारण है कि वो कुछ जो बची हुई बैटरी होती है दिव्यता की, तभी भगवान को आकर्षित कर लेती है ना। तभी तो बाबा आए हुए हैं। हमने कैसे बाबा को ढूंढ लिया, कैसे पहचान लिया, कैसे उसके हो गए और फिर से अपनी दिव्यता की बैटरी चार्ज कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आपकी सदा काल की होती है, लेकिन भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए होती है। उस प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए मुख्य धारणाएं कौन सी हैं? बगैर धारणा के तो अपनी व सर्विस की उन्नति नहीं हो सकती। वह कर रहे हो और करनी ही है, करेंगे। यह शब्द भी बाबा कहते हैं, कई बच्चे क्या कहते हैं? कर लेंगे। कई बार बाबा कहते हैं ना गे गे नहीं करना है, तो यह शब्द भी नहीं, करना ही है। बाबा कहते हैं अब वो मुख्य दो धारणाएं, ईश्वरीय रुहाब और साथ में रहम दिल की भावना। ईश्वरीय रुहाब
और साथ में रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों ही साथ साथ में है और समान है, बैलेंस में है, बराबर है, तो दोनों गुणों की समानता से रूहानियत की स्टेज बन जाती है। इसको ही रूहानियत व रूहानी स्थिति कहा जाता है। रुहाब भी पूरा हो और रहम भी पूरा हो। अभी रुहाब को छोड़ सिर्फ रहम करते हो, व रहम को छोड़ सिर्फ रुहाब में आते हो। बाबा ने बच्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कुछ बच्चे अच्छी साधना करते हैं, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं और उसी के कारण साक्षी दृष्टा होते चले जाते हैं, लेकिन कहीं रहम दिल की भावना खत्म हो जाती है और बाबा कहते हैं हमेशा रुहाब में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो रहम दिल की भावना, हमेशा रहम की भावना रखते हैं, लेकिन रुहाब को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए दोनों की समानता से जो रूहानियत की स्थिति बनती है, ये कॉम्बिनेशन है रूहानियत, संपूर्ण रूहानियत आने का, रुहाब भी हो और बाबा कहते हैं रहम दिल भी। कभी कभी बाबा कहते हैं ना, स्नेह और शक्ति का बैलेंस। केवल स्नेह से भी काम नहीं चलेगा और केवल शक्ति स्वरूप भी नहीं हो। तो बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस हो तो रूहानियत की स्थिति ही बनती है, उसकी कमी हो जाती है। इसलिए सदैव जो कोई भी कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो, तो पहले चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं। दोनों को समान करने से एक तो अपना स्वमान स्वयं रख सकेंगे, दूसरा सर्व आत्माओं से भी स्वमान की प्राप्ति होगी। स्वमान को छोड़ मान की इच्छा रखने से सफलता नहीं हो पाती है। मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी में आएगा। बाबा कह रहे हैं कि स्वमान में स्थित हो जाओ, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि मान के पीछे भाग लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा देते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ गवा देते हैं, खुद को वैल्यू नहीं करते। लेकिन खुद की वैल्यू करना, उसका अर्थ क्या है? कई बार इसमें भी ईगो आ जाता है, इसमें भी रौब आ जाता है। बाबा कहते हैं कि जो आपका सतोगुण है, आत्मिक स्मृति में रहना, हम दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन अपनी केयर नहीं करते। अपनी केयर करना क्या है? खुद से भी तो प्यार होना चाहिए। और खुद से प्यार करने का अर्थ क्या है? कि जिससे आपके मन की स्थिति सदैव ऊंची रहे, शांत रहे, शक्तिशाली रहे, उसके लिए कार्य करना, ऐसे संकल्प करना। तो बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे स्वमान को छोड़, सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़, फिर क्या है, मान की इच्छा करते हैं। और फिर क्या है, मान की इच्छा करने वाले फिर ईगो आता है, अहंकार डेवलप होगा, कहीं अपमान होगा और फिर कहीं अहंकार, अभिमान आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं अभिमान और अपमान से बचना है तो स्वमान में रहो। जो स्वमान में रहेगा उसे सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि वो दूसरों को भी सम्मान देगा। उसकी आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, कृति अपने आप स्वतः सर्व को सम्मान देगी। तो बाबा कहते हैं स्वमान को छोड़ मान की इच्छा रखने से सफलता नहीं हो पाती है। तो बाबा कहते हैं मान की इच्छा को छोड़ स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी में आएगा। जैसे भक्त अपने देवताओं व देवियों के पीछे अंधश्रद्धा वश भी कितना भाग दौड़ करते हैं, है ना, मूर्तियों के पीछे भी कितनी भाग दौड़ करते हैं। मंदिरों में जाओ, लंबी लंबी कतारें होती हैं भक्तों की, इतना प्रेम है, इतनी रिस्पेक्ट है, इतना आदर, इतनी भावना, कुछ भी हो जाए लेकिन दर्शन करने के लिए खड़े रहते हैं लंबी लंबी कतारों में। तो बाबा कहते हैं वैसे चैतन्य स्वरूप में
स्वमान में स्थित हुई आत्माओं के पीछे सर्व आत्माएं मान देने के लिए आएंगी, दौड़ेंगी। और कौन दौड़ेगा, कौन आएगा? जो स्वमान में स्थित होगा। अगर आप कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं आनंद स्वरूप आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा, जब आप इस भाव में टिकते हैं, स्वमान में टिकते हैं और इसी दृष्टि से आप सर्वात्माओं को देखते हैं, तो जो प्यार, स्नेह, शांति, शक्ति आज किसी के पास नहीं है, जब उनको मिलती है तो वो आपका रिगार्ड करते हैं, क्योंकि उनकी भी तो बैटरी चार्ज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि भक्तों की भाग दौड़ देखी है, सभी ने देखी है। आप लोगों के यादगार जड़ चित्र हैं, उनमें भी चित्रकार मुख्य यही धारणा बरते हैं, है ना। जो चित्र बनाते हैं देवियों का, शक्ति स्वरूप बनाते हैं, उसमें क्या ध्यान रखा जाता है, कौन से चित्र आप सेलेक्ट करते हैं? तो बाबा कहते हैं आप लोगों के यादगार जड़ चित्र हैं और चित्रकार भी यही धारणा भरते हैं। एक तरफ शक्तियों का रुहाब भी फुल फोर्स में दिखाते हैं और साथ साथ रहम का भी दिखाते हैं। शक्ति को युद्ध के स्थल में दिखाते हैं, शक्ति स्वरूप दिखाते हैं, असुरों का नाश करते हुए दिखाते हैं। लेकिन वो किसके लिए कर रही होती है? क्योंकि रहम की भावना है, भक्तों के लिए असुरों का नाश करते हुए दिखाते हैं। लेकिन ये सारा सिंबॉलिक है। कौन से असुर हैं? जो हमारे अंदर विकार हैं। जब खुद के विकारों को हम समाप्त कर देते हैं तो फिर वही पवित्र दृष्टि दूसरों के विकारों को भी स्वतः नष्ट कर देती है, दूसरे की भी संपूर्ण आत्मिक स्मृति की जागृति कर देती है। तो बाबा कहते हैं इस चीज का चित्रकार मुख्य ध्यान भी रखते हैं, धारणा भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं और साथ साथ रहम का भी दिखाते हैं। एक ही चित्र में दोनों ही भाव प्रकट करते हैं, नयनों में प्रेम और चेहरे पर रुहाब, शक्ति स्वरूप होता है। बाबा कहते हैं यह क्यों बना है? क्योंकि प्रैक्टिकल में आप रुहाब और रहम दिल मूर्त बने, दोनों चीज है, इसका ध्यान रखना। रुहाब और रहम दिल दोनों साथ साथ। स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी हो आपके अंदर, लेकिन साक्षीपन की स्थिति आ जाती है ना रुहाब में, जब आत्मिक स्थिति में बड़ा साक्षीपन की स्थिति है। लेकिन वही साथ में दूसरी आत्माओं का कल्याण करना है, दूसरों के दुखों को समझना है, दूसरों की वृत्तियों को भी जानना है कि किस कष्ट के कारण, किस कारण से इन विकारों की इनके अंदर हिंसकता आ रही है। तो उसके कारण फिर क्या है? वो प्रेम की दृष्टि देना, शांति की दृष्टि देना, अपने रुहाब में भी है और साथ में दे भी रहे हैं, रहम दिल की भावना भी है। तो बाबा कहते हैं फिर परिवर्तन होगा, अनेक आत्माओं का कल्याण होगा, तब कहे जाओगे विश्व कल्याणकारी। बाबा कहते हैं रहम दिल जरूर बनना है, लेकिन किस आधार पर और कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। बाबा कह रहे हैं किस आधार पर और कब रहम दिल बनना है। फिर बाबा कहते हैं यह भी देखना है, रुहाब रखना जरूर है, लेकिन कैसे और किस तरीके से प्रत्यक्ष करना है, यह भी देखना है। रुहाब भी आए, लेकिन बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष भी हो, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए। अब बाबा तरीका क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं रुहाब कोई वर्णन करने, बोलने की चीज नहीं है, वर्णन करने की चीज नहीं है, वह दिखाने से दिखाई नहीं देता है। जो दिखाया जाएगा फिर उसमें क्या आ जाता है? रौब आ जाएगा, उसमें वो प्रेम का भाव नहीं आएगा, स्नेह की दृष्टि नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं यह भी देखना है, रुहाब कोई वर्णन करने व दिखाने से दिखाई नहीं देता, रुहाब नयन चयन से स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराता है। रुहाब क्या होता है? नयन चयन से, आपके चलन से, आपके चरित्र में वो अथॉरिटी, बाबा कहते हैं वो डिसिप्लिन, वो प्यूरिटी, वो शक्तियां, वो अपने आप दिखाई देती हैं। उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, वर्णन करने की जरूरत नहीं है।
बाबा कहते हैं नयन चयन से दादियों के चेहरे याद करो, मम्मा का चेहरा याद करो। ये आंखों में कितने शक्ति स्वरूपा हैं। दादी को आज भी देखो ना, 90+ हैं, तो शरीर का तो होता ही है, एज फैक्टर तो होता है, लेकिन आंखों में इतना शक्ति स्वरूप दिखाई देंगे, आज भी अथॉरिटी दिखाई देती है। लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत मीठी वाणी बोलती हैं, बहुत सरलता है, और चेहरे पर वो पवित्रता है। हमेशा क्या है, निरंतर दे रहे हैं, कोई भी आएंगे उनको बड़े प्यार से दृष्टि देंगे, और उसमें शक्ति स्वरूप भी दिखाई दे रहा होता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं बैलेंस, रहम दिल भी हो, रुहाब भी हो, उसे बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपकी पर्सनालिटी बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं अगर उसका वर्णन करते हैं रुहाब बदल कर, अगर बोला वर्णन किया रुहाब का, तो बाबा कहते हैं रौब में दिखाई देता है। तो रौब नहीं दिखाना है, रुहाब में रहना है। रौब वालों की निशानियां क्या होती हैं? ऐसे स्पिरिचुअल कई आत्माएं हैं जो वर्षों से ज्ञान में, वो जहां जाएंगे भिड़ जाएंगे, क्योंकि रौब आ जाता है कहीं ना कहीं, है ना। रुहाब में रहते रहते फिर रहम दिल की भावना खत्म, स्नेह खत्म हो जाता है, देने का भाव खत्म हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं रौब आ जाता है, डोमिनेट करते हैं हर जगह। तो बाबा कहते हैं रौब को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे, विकार हो जाता है फिर ये। इसलिए रोब नहीं दिखाना है, लेकिन रुहाब में जरूर रहना है। साक्षीपन की स्थिति तो हो, आत्मिक भाव तो हो, आत्मिक दृष्टि तो हो, लेकिन बाबा कहते हैं रौब नहीं आना चाहिए। जितना जितना रहम दिल के साथ रुहाब में रहेंगे, तो फिर रौब खत्म हो ही जाएगा। और वो खत्म कैसे होगा, रहम दिल कैसे आएगा? निरंतर देने का भाव भी साथ साथ है, साक्षीपन भी है, और फिर साथ साथ दे भी रहे हैं, एनर्जी अपनी ट्रांसफर भी करते रहते हैं, लेकिन इन्वॉल्व नहीं है, अटैच भी नहीं है उसमें, साक्षीपन भी है। तो बाबा कहते हैं कोई कैसी भी आत्मा हो, रौब दिलाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहम दिल बनने से रौब में कभी नहीं आएंगे। जिसको ये स्मृति रहेगी निरंतर रुहाब और रहम दिल, ये मेरी मुख्य धारणा है। तो बाबा कहते हैं किसी के सिखाने, किसी के कहने पर भी रौब में नहीं आएंगे। ऐसे नहीं कि सरकमस्टेंस ऐसे थे, वह ऐसे शब्द बोले तो यह करना ही पड़ा। कई बार कोई चीजें हमारे काबू में नहीं आती, उसकी कोई युक्ति समझ नहीं आती कैसे हैंडल करना है, क्योंकि विस्मृति हो जाती है, उस सिचुएशन के साथ हम अटैच हो जाते हैं। उसको साक्षी होकर देखने की बजाय, उसका सोल्यूशन ढूंढने की बजाय, कैसे होगा, क्या होगा, मुझे ही करना है, फिर वो क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्वेश्चंस की क्यों क्या है, सारी एनर्जी ड्रेन आउट कर देगी। जो सोल्यूशन ढूंढना है, जो युक्ति लगानी है, जो योग करना है, उस समय वो भूल जाएगा, रहम दिल की भावना चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं करना ही पड़ेगा, यह तो होगा ही, अभी तो संपूर्ण बने ही नहीं है। रौब क्या है दीदी? गुस्से में जो बोलते हैं ना, क्या रौब आ जाता है ना, रौब का नशा एक अहंकार, डोमिनेटिंग फैक्टर होता है कि एकदम नशे से बोलना, किसी को अपने बारे में बताना कि भी मैं ये, जैसे नशा होता है किसी को पावर का, नॉलेज का, पोजीशन का, हम पढ़े लिखे हैं, हम इतनी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रौब होता है। जहां जाएंगे उसी अथॉरिटी में बात करेंगे। जनरली जो ये स्ट्रिक्ट वाले प्रोफेशंस होते हैं ना, उनमें आप देख, जैसे आर्मी वाले हैं, वो हमेशा रौब में रहते हैं। आप कभी भी उनको, उनकी रिटायरमेंट भी हो जाएगी, आप बात भी करेंगे ना, तो वो अपने उसी डिसिप्लिन में रहते हैं, उसी अथॉरिटी में, उसी नशे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो दूसरी आत्माओं को पिंच हो जाता है। बाबा उसे कहते हैं कई बार क्रोध और अहंकार का ही वंशावली है। तो बाबा कहते हैं लेकिन साथ में स्नेह की भावना भी हो, रहम दिल की भावना भी हो, देने की भावना भी हो। जब आप उस देने के भाव में होते हैं तो वो वाइब्रेशन भी जाता है। लेकिन खाली रुहाब होगा, साक्षीपन होके आप दूसरों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो रौब आ जाएगा। कई बार सेवा करते हुए होता है ना, थक जाते हैं, तो रहम दिल खत्म हो जाता है, फिर क्या करते हैं, रौब आ जाता है, वो रुहाब भी नहीं रहता है। तो फिर क्या है, कड़क शब्दों में बोलते हैं, तो दूसरी आत्मा को वो जो सेवा करनी थी, दुआएं कमानी थी, वो पिंच कर जाती है।
तो बाबा कहते हैं इसका बड़ा ध्यान रखना है कि रौब ना आ जाए, चाहे सर्कमस्टेंस कैसे भी हो। जी, अगर आप योग युक्त स्थिति में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं निरंतर, तो रहम दिल की भावना भी बनी रहती है, क्योंकि करन करावन हार करा रहा है, ये स्मृति रहेगी तो हमेशा देने का भाव बना रहेगा, रहम दिल की भावना रहेगी। आपके नयनों से, आपकी वाणी से, आपके हर कर्म से वो देने की जो वाइब्रेशन है, जैसे भगवान निरंतर दे रहा है, वो कभी रौब में नहीं आता। इसीलिए उसको प्यार का सागर भी कहा, उसे शक्तियों का सागर भी कहा। हर चीज में बाबा क्या है, एक्यूरेट है। ऐसे ही हमें भी बैलेंस रखना है, रुहाब का भी रखना है और साथ में रहम दिल का भी रखना है। तो बाबा कहते हैं यह शब्द अथवा भाषा इस संगठन में नहीं होनी चाहिए। रौब वाली भाषा, मीठी वाणी होनी चाहिए। रहम दिल वालों की सरल जो आत्माएं होती हैं, उनकी भाषा कैसी होती है, बहुत मीठी होती है। तो बाबा कहते हैं ये भाषा, ये शब्द रौब वाले इस संगठन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप निमित्त सर्विस के हो। इसलिए इस संगठन को मास्टर नॉलेजफुल और सर्विसेबल सक्सेसफुल संगठन कहेंगे। 3 बाबा टाइटल आज गुजरात के संगठन को दे रहे हैं, लेकिन जिसमें हम सभी में कभी ना कभी ये चीज आ जाती है, कभी केवल रुहाब, कभी रहम दिल की भावना। बाबा कहते हैं वो कैसे जाएगा, हमेशा स्मृति रखो, मास्टर नॉलेजफुल, सर्विसेबल और सक्सेसफुल संगठन। सक्सेसफुल कौन होगा, जो निरंतर सेवाधारी है। सेवाधारी हमेशा निरअहंकारी हो जाता है, वो हमेशा सर्वेंट समझ के अपने आप को चलता है, जी हुजूर करके उसकी भावना होती है कि हमेशा बाबा करा रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, मैं वर्ल्ड आपका मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ बच्चों का। पेरेंट्स क्या होते हैं बच्चों के, ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। तो ऐसी ही भावना जब आप सेवा पर उतरते हो, इतना डाउन टू अर्थ होके ईगोलेस स्टेज में आपने सेवा करनी होती है, क्योंकि निरंतर सेवा हो रही है, कहीं सेंटर के लिए नहीं बात हो रही है। हर वक्त बाबा के बच्चों से आप निमित्त हैं, हर स्थान पर सेवा के। बैकबोन बाबा है, तो ईगोलेस स्टेज बनी रहे। बाबा कहते हैं ऐसे सर्विसेबल बनना है। दूसरा बाबा क्या कह रहे हैं, मास्टर नॉलेजफुल। जब भी आते हैं हमेशा स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप रहना ही नॉलेजफुल की निशानी है। इसीलिए वो हमेशा योग युक्त होगा, युक्ति युक्त होगा। तो बाबा कहते हैं उसे हमेशा स्मृति रहेगी। राज युक्त होगा, राजयुक्त को भी हमेशा स्मृति रहती है। ड्रामा चल रहा है, मैं कौन, मेरा कौन और मेरा क्या एक्ट और पार्ट चल रहा है। नॉलेज के जाते ही फिर क्या है, खेल बिगड़ जाता है, वही साधारण लौकिकता आ जाती है। तो बाबा कहते हैं फिर वो आत्माएं हमेशा हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। बाबा कहते हैं जो सक्सेसफुल है वह कोई कारण नहीं बनाते, वह कारण को निवारण में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन जो रॉब वाली आत्माएं होती है ना, वहां सब कुछ सरल कार्य चल रहा होगा, निर्विघ्न कार्य चल रहा होगा, लेकिन उनका यही स्वभाव, रोबीला स्वभाव विघ्न ले आता है, टकराव ले आता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन जो सक्सेसफुल आत्माएं हैं, जो नॉलेजफुल हैं, जो सर्विसेबल हैं, जिनमें रूहानियत है, बाबा कहते हैं वो आत्माएं क्या है, कोई भी कारण हो उसका निवारण ढूंढने में लगती है और वहां पर निवारण हो ही जाता है, निर्विघ्न हो जाती है, विघ्न विनाशक कहलाती हैं। कारण को आगे नहीं रखेंगे। मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल आत्माएं कोई कारण के ऊपर सक्सेसफुल नहीं बन सकती। जो मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल होते हैं वह अपनी नॉलेज की शक्ति से कारण को निवारण में बदली कर देंगे। उनका जो डिटैच भाव होता है ना, बड़े दूरंदेशी होते हैं, दूर से ही भनक लग जाती है कि जो कार्य चल रहा है, जो विघ्न आ रहा है, उसकी दूर से ही भासना ले लेते हैं और इसीलिए कारण को जो है निवारण में लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर कारण खत्म हो जाएगा, निमित्त बनने वालों को, हम सब बच्चे निमित्त हैं, जिस जिस स्थान पर हैं, चाहे अपने घर में हैं, चाहे बाहर हैं, चाहे कोई प्रोफेशन में है, घर से बाहर हो, चाहे सेवाधारी हो, चाहे सेंटर पर समर्पित हो, बाबा का हर बच्चा हर स्थान पर निमित्त आत्मा है। बाबा कहते हैं निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर भी अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर ही सभी की नजर होती है।
अगर निमित्त बने हुए ही ऐसे ऐसे कारण कहते चलते तो दूसरे जो आपको देख आगे बढ़ते हैं वह आपको क्या उत्तर देंगे? इस कारण से हम आ नहीं सकते, चल नहीं सकते। जब स्वयं ही कारण बताने वाले हैं तो दूसरे के कारण को निवारण कैसे करेंगे? क्योंकि लोग सभी जानने वाले हो गए हैं। जैसे यहाँ दिन प्रतिदिन नॉलेजफुल बनते जाते हो, वैसे ही दुनिया के लोग भी विज्ञान की शक्ति से, विज्ञान की रीति से नॉलेजफुल होते जाते हैं। वह आप लोगों के संकल्पों को भी मस्तक से, नैनों से, चेहरे से चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाती है, वहां भी विज्ञान की शक्ति कम नहीं है। बहुत सुंदर और गहरी बात बाबा कह रहे हैं। जैसे जैसे बाबा के बच्चे ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या है? उधर बाहर में विज्ञान भी खूब तरक्की कर रहा है। यही हुआ है ना, जब से बाबा का अवतरण हुआ है कितना परिवर्तन स्टार्ट हो गया इस विश्व के अंदर। तो बाबा कहते हैं दोनों का फोर्स है, दोनों का फोर्स है, ज्ञान का भी है और विज्ञान का भी है। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकते। इसलिए तुम निमित्त बनी हुई आत्माओं को इतना ही विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। अगर अटेंशन नहीं होता है तो आप लोगों के चेहरे में ही रेखाएं टेंशन की दिखाई पड़ती हैं। जैसे रेखाओं से लोग जान लेते हैं कि यह क्या क्या अपना भाग्य बना सकते हैं। तो अगर अटेंशन कम रहता है तो चेहरे पर टेंशन की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। उस माया के नॉलेजफुल जान लेते हैं, वह भी कम नहीं। आप लोग अपने आप को भी कभी अलबेले होने के कारण परख ना सको, लेकिन वह लोग इस बात में आप लोगों से तेज हैं जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। बाबा कहते जरा भी शिकन आया, जरा भी टेंशन में आई तो इस विश्व की आत्माओं की नजरें आपके ऊपर हैं। इतने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, उनको अब सारी परख है आपके नयन से, आपके चहन से, है ना, हर एक्ट से वो भांप लेंगे आपकी मन की अवस्था क्या है। दादी भी जब फॉरेन में गई तो पहले जाते क्या हुआ, कितने कंट्रीज ने उनको पकड़ा और उनका एनालिसिस किया कि क्या योग सिखाती है, मन की अवस्था को जाना। जब पता चला कि डेल्टा वेव्स निकलती है तब शांत हुए और फिर सम्मानित भी किया। तो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, अगर आप कहते हैं मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तो वो तुरंत आपके मन की अवस्था से बता देंगे आप कितने योग युक्त हैं, क्योंकि उन्हों का कर्तव्य ही यही है। इसलिए निमित्त बने हुए को इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़े, कितना ध्यान से चलना होगा। बाबा कहते हैं कोई भी बात मुश्किल लगती है तो कोई कमी है जरूर। अपने आप में निश्चय बुद्धि बनने में कब कुछ कमी कर लेते हैं। जैसे बाप में 100% है, चाहे एक तरफ आप एक निश्चय बुद्धि हो, दूसरी तरफ सारे विश्व की आत्माएं क्यों ना हो, लेकिन इसमें डगमग नहीं हो सकेंगे। ऐसे ही चाहे देवी व ईश्वरीय आत्माओं द्वारा व संसारी आत्माओं द्वारा, बाबा कहते हैं चाहे एक तरफ आप निश्चय बुद्धि हो, दूसरी तरफ सारे विश्व की आत्माएं क्यों ना हो, लेकिन इसमें डगमग नहीं हो सकेंगे। ऐसे ही चाहे दैवी व ईश्वरीय आत्माओं द्वारा व संसारी आत्माओं द्वारा भले कोई भी डगमग कराने के कारण बने, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए रुहाब के साथ रहम भी रखना है, रहम भी हो, निश्चय बुद्धि हो। कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं। कैसा भी कोई क्रोधी आदमी सामना करने वाला, वो कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला हो, ऐसी है ना दुनिया,
कहीं भी जाते हो तो यही देखने को मिलता है, या तो क्रोधी सामने आ जाते हैं, या इंसल्ट करने लगते हैं, या गालियां दे रहे होते हैं आपस में, इतनी हिंसक वृत्ति है। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप क्या करेंगे? बाबा कहते हैं लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है तो रौब बदलकर रहम हो जाएगा। दूसरे के विकारों को देखकर फिर उनसे हीन भावना नहीं लानी, घृणा नहीं करनी है। बाबा कहते हैं रहम भावना रखनी है, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। नहीं तो फिर केवल रुहाब वाले कहलाएंगे। तो कोई कैसा भी हो, कैसी भी उसकी वृत्ति हो, कैसा भी उसका कर्म चल रहा हो, कितनी भी विकारी हो, बाबा तो कहते हैं अजामिल जैसी आत्माओं का भी, कैसी भी पापी आत्मा हो उसका भी उद्धार मैं करता हूं। और कैसे करता है? वो तो निराकार है, उसके आप हैंड्स हो, आपके ही द्वारा तो करता है। तो जो रूहानियत से भरा है, जो रुहाब और रहम दिल से भरा है, वही, उसे ही तो कहेंगे कंप्लीट कनेक्शन है। वही तो कंप्लीट क्या है? योगी है। वही निरंतर योग युक्त स्थिति में है। उसी को तो भगवान की टचिंग और कैचिंग आएगी। इस आत्मा का कल्याण करना है, उससे घृणा नहीं करनी, नफरत नहीं करनी। क्योंकि अगर जरा भी घृणा नफरत की भावना रहेगी तो फिर क्या होगा? वहां भगवान हो नहीं सकते, आपके साथ भगवान भी नहीं खड़ा होगा। तो बाबा कहते हैं फिर रिजल्ट क्या होगी? उसको हिला सकेंगे? बाबा कहते हैं हर एक आत्मा के प्रति रौब बदलकर रहम हो जाएगा। अगर कल्याण की भावना रहेगी, इससे रिजल्ट क्या होगी? उसको हिला सकेंगे। वह शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी, और वो आत्मा भी फिर आपकी तरह फरिश्ता बनकर दिखाएगी। यह जरूर होता है। कौन कह रहा है? यह जरूर होता है। हीन भावना आपने नहीं लानी। आपकी दृष्टि, कल्याण की दृष्टि, आपकी शुभ भावनाएं दूसरी आत्मा को मदद करती हैं पवित्र बनने में, परिवर्तन लाने में। बाबा कहते हैं कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकलता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कुछ समय लगता है। जिसके कड़े संस्कार होंगे उसके ऊपर समय लगाना पड़ेगा, उसको शुभ भावना निरंतर देते रहनी पड़ेगी, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। लेकिन किसी के कड़े नहीं होते, जरा से हल्के से संस्कार होते हैं ऐसे, तो बाबा कहते हैं ज्ञान मिलेगा, आपकी भावना मिलेगी तो तुरंत बीज जो है फूट जाएगा, वृक्ष बनने लगेगा। कैसा वृक्ष बनने लगेगा? जो बाबा के बगिया का होगा। तो बाबा कहते हैं कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कुछ समय लगता है। इसमें अधीर नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं है। सभी फल फौरन नहीं मिलते। कोई कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता। यह भी ड्रामा की नूंद है। अब अविनाशी बीज तो जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल क्लाइमिटीज होंगी। जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा तो वह नेचुरल वायुमंडल, वातावरण उस बीज का फल निकालेगा। विनाश तो होगा, यह तो गारंटी है। बाबा कह रहे विनाश तो होगा, यह तो गारंटी है। नेचुरल कैलामिटीज आएंगी, कुछ भी हो सकता है। विनाश का कारण कहाँ पर भी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाबा कहते हैं जब बीज ही अविनाशी है तो फल ना निकले, यह तो हो नहीं सकता। लेकिन कोई नजदीक आते हैं, कोई पीछे आने वाले हैं, तो अभी आएंगे कैसे? वह फल भी पीछे देंगे। इसलिए कभी भी सर्विस करते यह नहीं देखना व यह नहीं सोचना कि जो किया वह कोई व्यर्थ गया। नंबरवार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाएंगे। तो यह सक्सेसफुल ग्रुप है, नॉलेजफुल है, सर्विसेबल है। फिर बाबा आपको टाइटल दे रहे हैं, रिपीट करा रहे हैं, यह ग्रुप सक्सेसफुल, नॉलेजफुल और सर्विसेबल है। यह छाप है। किसकी छाप है?
आप बच्चों की, अपने इस ट्रेडमार्क को सदैव देखते रहना। ट्रेडमार्क को गवाते नहीं है, भूलते नहीं है, उसकी छाप की हमेशा पहचान बनी रहती है। और उसी छाप से क्या है, फिर दूसरे पहचानने लगते हैं कि ये कौन सा ब्रांड है, आपका कौन सा ब्रांड है। नॉलेजफुल, सर्विसेबल, सक्सेसफुल। तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति छाप लगी ना, 3 टाइटल्स मिले, और यही स्मृति में रखकर हर सर्विस के कदम को पद्मों की कमाई में परिवर्तन कर चलना है। यह चेक करो कि हर संकल्प से पद्मों की कमाई जमा की, हर वचन से, हर कर्म से, हर कदम से पद्मों की कमाई जमा की। बाबा कह रहे हैं चेक करो, एक एक संकल्प इतना पावरफुल हो, इतना शक्तिशाली हो कि आपका एक संकल्प अमूल्य हो, पद्मों की कमाई कराने वाला हो। तो बाबा कहते हैं नहीं तो यह कहावत किस लिए है, हर कदम में पद्म है। पद्म कमल पुष्प को भी कहते हैं ना, तो पद्म समान बनकर, कमल पुष्प समान बनकर चलने से हर संकल्प और हर कदम में पद्मों की कमाई कर सकेंगे। एक संकल्प भी बिना कमाई के नहीं होगा। अब तो ऐसा अटेंशन रखने का समय है, एक कदम भी बिना पद्म की कमाई के ना हो। निमित्त बना हुआ ग्रुप है ना, ताजधारी तो होना ही है। अपनी जिम्मेवारी का ताज जितना जितना धारण करेंगे, उतना दूसरे की जिम्मेवारी का ताज भी धारण कर सकेंगे। जो निमित्त टीचर्स हैं, ज्यादा नजर तो आप लोगों में सभी की है, सामने एग्जाम्पल तो निमित्त टीचर्स आप हो, इसलिए ज्यादा जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग एक दर्पण के रूप में उन्हों के आगे हो। आपके नॉलेज की स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप हो। बाबा कहते हैं जो जितना दर्पण पावरफुल, उतना साक्षात्कार स्पष्ट होगा, तो उसकी स्मृति पावरफुल रहेगी। तो ऐसी दर्पण हरेक हो, जो सामने कोई आवे तो अपना साक्षात्कार, जो वह स्मृति उसको कभी ना भूले। जैसे अपनी देह का साक्षात्कार होने बाद भूलते हो, को देखते हो, तो बाबा कहते क्या भूलते हो, जब देह अविनाशी स्मृति में रहती है, अविनाशी स्मृति में देह रहती है, बाबा कह रहे हैं कभी नहीं भूलता। अगर जरा भी दर्पण सामने आया और अनेक आत्माएं उसमें से गुजर रही, अपना चेहरा पहचान जाते हो ना आप कौन से हो, अविनाशी स्मृति बन गई है। और फिर उसे क्या कहते हो, ये मैं हूं। लेकिन अभी अविनाशी स्मृति कौन सी लगानी है, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा हूं, ये देह नहीं हूं, इस देह के भीतर चमकती हुई आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं तो यह भी ऐसा साक्षात्कार कराओ जो वह स्मृति कभी भूले नहीं। पावरफुल दर्पण बनने के लिए मुख्य धारणा कौन सी है, और जब आप ऐसी स्मृति में रहते हैं, आप विश्व के लिए दर्पण बन जाते हो। और फिर जो आपके सम्मुख आएगा, फिर वो भी, उसे भी अपना दर्पण दिखाई देगा, अपना चेहरा नजर आएगा। तो बाबा कहते हैं जितना जितना स्वयं अर्पणमय होगा, भगवान को अर्पण होंगे, उतना ही दर्पण पावरफुल होगा। ऐसे तो अर्पणमय हो, लेकिन जो संकल्प भी करते हो, कदम उठाते हो, वह पहले बाप के आगे अर्पण करो। जैसे भोग लगाते हो तो बाप के आगे अर्पण करते हो ना, उसमें शक्ति भर जाती है। तो यह भी ऐसे, बहुत सुंदर बाबा कह रहे हैं, यह भी ऐसे हर संकल्प, हर कदम बाप को अर्पण कर दो। और जितना बाबा को अर्पण करेंगे, उतना विकर्म विनाश, और उतना जो है दर्पण क्लियर होता जाएगा, उतने ट्रांसपेरेंट आप होते जाओगे। और उस ट्रांसपेरेंसी का अर्थ क्या है, जो भी आपके सम्मुख आएगा उसको भी सेल्फ रियलाइजेशन होगी, उसको भी, अगर आप आत्मिक भाव में स्थित होंगे तो उसको भी आत्मिक स्मृति होगी, उसके अंदर से भी विकार सहज खत्म हो जाएंगे। जैसे दादियां स्टेज पर आती थी,
दादी जानकी आते थे, दादी गुलजार आते थे, तो भूल जाते थे ना सब कुछ, सोल कॉन्शियस हो जाते थे। बाबा की पधरामणि होती है, जब तक मुरली चलती है तो सभी क्या हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जितना याद में रहोगे, जितना एक एक संकल्प आप भगवान को अर्पण कर रहे हो कि उसी की श्रीमत से चल रहा हूँ, वही हर एक संकल्प मुझे दे रहा है, एक एक संकल्प की चेकिंग कराते हो। तो बाबा कहते हैं फिर उतना ही शक्तिशाली दर्पण बन जाता है। जो किया, जो सोचा, बाप की याद अर्थात बाप के कर्तव्य की याद, जितना अर्पण मय के संस्कार उतना पावरफुल दर्पण होगा। हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे, सौंप कर करोगे कि बाबा करा रहे हैं, तो निमित्त बनना अर्थात अर्पण। नम्र चित्त जो होते हैं वह झुकते हैं। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगा। झुकना अर्थात झुकाना, जो खुद ईगोलेस है, जो खुद डाउन टू अर्थ है, तो उसके आगे सभी झुकते हैं। ये रिस्पेक्ट है, रिगार्ड आपको मिलता है। संस्कार में भी झुकना, यह संकल्प भी ना हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके, मैं ही झुकता रहूं, मैं ही गिरता रहूं। तो बाबा कहते हैं हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब तो सेवा करेंगे। छोटे भी और प्यारे होते हैं, इसलिए अपने को सिकी लदे समझो, सर्व के स्नेही हो। बड़ों को तो फिर भी कहेंगे, छोटे तो छूट जाते हैं, लेकिन अपने में कोई कमी नहीं रखना, सभी के आगे जाने का लक्ष्य जरूर। बाबा कहते हैं हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब तो सेवा करेंगे। छोटे भी और प्यारे होते हैं, इसलिए अपने को सिक्की लदे समझो, सर्व के स्नेही बनो। तो बाबा कहते हैं सर्व के स्नेही हो, बड़ों को तो फिर भी कहेंगे, छोटे तो छूट जाते हैं, लेकिन अपने में कोई कमी नहीं रखना, सभी के आगे जाने का लक्ष्य जरूर रखना है। आगे बढ़ते हुए भी आगे बढ़ाने वालों का रिगार्ड नहीं छोड़ना है। बढ़ाने वालों का रिगार्ड रखेंगे तब वह आपका रिगार्ड रखेंगे, आपको देख अन्य करेंगे। हैंड्स अर्थात विशाल बुद्धि, वे सभी तरफ देखते हैं कि नुकसान किसमें है, लाभ किसमें है। सभी विशाल बुद्धि, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो। फिर 3 टाइटल और मिल गए, विशाल बुद्धि, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। कोई भी कर्म देखकर पीछे करो, फिर यह कभी नहीं कहेंगे कि ना मालूम कैसे यह हो गया। पहले ही चेकिंग करो अपने हर संकल्प की। जब चेकिंग कम होती है तब हो जाता है। त्रिकालदर्शी के यह शब्द नहीं है कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। आदि मध्य अंत को जानकर जो भी करने वाले, उसका आदि जानो क्या होगा, उसका अंत क्या होगा, उसकी रिजल्ट क्या आएगी, यही सोचकर फिर बाबा कहते हैं एक्ट करो। तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान चाहे और वह ना कर सके, हो सकता है क्या? अब यह भाषा खत्म करो। शक्तियां होना, शक्तियों का कर्म और संकल्प समान होता है। संकल्प एक और कर्म दूसरे, तो यह शक्ति की कमी है। अच्छा, ये थे बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे, पावरफुल याद, आत्मिक स्थिति, रुहाब भी और रहम की भावना सर्व आत्माओं के प्रति। सारी आत्माओं को मनसा सेवा करेंगे, विश्व की आत्माओं को फिर वही सकाश देंगे, लेकिन वो पहले खुद में भरना है। खुद की आत्मिक स्मृति जागृत करनी है, खुद का प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इस भाव में बैठो कि वो 7 कलर्स के रूप में सारे विश्व की आत्माओं तक जा रहा है। पहले बाबा से भरो, सागर से भरना, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना। जब उस स्वरूप में आ जाओ, फिर हर संकल्प सर्व आत्माओं को देना। वही प्यार जो बाबा से लो,
जो शांति की स्थिति अनुभव करो बाबा की याद में, जो बाबा कहते हैं आनंद में चले जाते हो, परमानंद में पहुंच जाते हो, उसको सबको टेस्ट कराओ थ्रू साकाश। सभी को इमर्ज करेंगे, मस्तक में स्थित हो जाएं, चमकता हुआ कोई नूर देखें मस्तक के बीचों बीच। मैं जागती ज्योत, मैं पवित्रता का सितारा, मैं मास्टर नॉलेजफुल, सर्विसेबल, सक्सेसफुल आत्मा हूं। अपने साथी का वाहन करो, और उसे स्थान दो मस्तक के बीचों बीच। इस रथ को चलाने के लिए ऑफर करो बाबा को। हर संकल्प अर्पण कर दो। सब कुछ तेरा, तेरा तेरा के भाव में डूब जाओ। एक एक संकल्प सौंप दो बाबा को। इस मन रूपी दर्पण को कैसे चमका रहा है, जब हर संकल्प उसका हो गया, सर्वशक्तिवान का, जो एवर प्योर है। इस दर्पण में चमक भी उसी की है। इस मन के दर्पण में उसी का साक्षात्कार करो, जिस नूर को सौंप दिया है सर्वस्व, अब वही विद्यमान है। वही साक्षात नजर आ रहा है। उस सागर की हर बूंद एक अनंत प्रकाश की यात्रा पर ले जा रही है। इस मन के दर्पण में कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसका पवित्र प्रकाश, उसका शांति का प्रकाश, उसका अनंत असीम प्रेम, वर्षा के रूप में मुझे भरपूर कर रहा है। मैं प्रेम के सागर में डूबती जा रही हूं। उसकी पवित्रता में स्नान कर रही हूं। मेरा अस्तित्व समाप्त हो चुका है। संपूर्ण उसी की हो चुकी हूं। रोम रोम उसी का साक्षात्कार कर रहा है। उस नूर को देख रहा है। उसकी अद्भुतता को देख रहा है। उसकी दिव्यता का नजारा चारों दिशाओं में प्रकाशित हो रहा है। जिधर देखती हूं बस तुम ही तुम हो।
ऐसा दिव्य दर्पण जो कितना अलौकिक है। इसी दर्पण को विश्व की हर आत्माओं की तरफ हर एक को दिखाओ। उस साक्षात नूर के दर्शन कराओ। जिसका प्रकाश मेरे नयनों से बिखर रहा है, जो प्रेम का है, शांति का है, पवित्रता का है। नयन चयन में उसी का प्रकाश, हर बात में वो है, उसी की श्रीमत है, हर कर्म में उसी का नजारा है, उसी की दिव्यता है, उसी की शक्तियां हैं। जो निरंतर मुझे अपने समान बना रहा है, उसके सत्य के संग में मैं उसी के समान, उसी का स्वरूप बनती जा रही हूं। हम दो नहीं एक हो गए हैं। एकाकार हो जाओ, एक में समा जाओ, एका नामी हो जाओ, एक के अंत में चले जाओ, एक पर एकाग्र हो जाओ। यही लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को भेदना है और संपूर्ण बनना है। उसी को प्रत्यक्ष करना है, मैंपन मिटाना है। यही साधना है मेरी, यही पुरुषार्थ है मेरा। कण कण रोम रोम से उसे प्रत्यक्ष करना है। इसी भाव में 3 बार ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें। धीरे से आंखों पर पाम प्रेसिंग। पूरे शरीर पर ऊर्जा का प्रवाह करें। घुटनों पर, पैरों पर बहुत धीरे से आंखें खोलेंगे। ओम शांति शांति शांति।